किसी मूवी के सीक्वल के जैसे इसरो भी नॉन स्टॉप बैक टू बैक चंद्रयान मिशंस को लॉन्च किया जा रहा है और चंद्रयान 3 के बाद बारी आ चुकी है चंद्रयान 4 की। लेकिन इस बार नासा, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की जैक्सा, ये तीनों मिलकर इसरो का हाथ बटाने वाले हैं। चंद्रयान 1 के दौरान हमने मून के सरफेस पर पानी की खोज की थी और चंद्रयान 2 एक पार्शियल फेलियर थी, लेकिन उसकी कमियां को पूरी करते हुए हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जिसने अपनी ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए काफी रिकॉर्ड्स भी ब्रेक की है। और इस बार चंद्रयान 4 में हम कुछ अजब करने वाले हैं, क्योंकि इस बार हम सिर्फ कुछ खोजने वाले नहीं है, बल्कि हम वहां के रॉक सैंपल्स को वापस अर्थ पर लेके आने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार मिशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस बार मून के सरफेस पर सिर्फ हमें सॉफ्ट लैंडिंग ही नहीं, बल्कि लैंड करने के बाद वहां की जो रॉक सैंपल्स है उन्हें वापस हमारी धरती पर लाना पड़ेगा। मिशन इस बार थोड़ी सी मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसीलिए इसरो के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जक्सा हमें हेल्प करने के लिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारी ऑब्जेक्टिव सिर्फ मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं, बल्कि वापस अर्थ पे आना भी होगा। तो इसीलिए हम इस बार एक नहीं बल्कि दो रॉकेट्स लॉन्च करने वाले हैं और इन 2 रॉकेट्स पर टोटल 5 मॉड्यूल्स लगे हुए होंगे। तो पहली जो रॉकेट है वो है हमारी GSLV की मॉडिफाइड वर्जन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 और दूसरी PSLV। इस PSLV रॉकेट को ही इसरो सबसे ज्यादा यूज करता है, क्योंकि इसकी सक्सेस रेट बहुत हाई होती है और ये कोई भी लाइट वेट यानी हल्की फुल्की स्पेसक्राफ्ट को इजीली कैरी आउट कर सकती है। इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इसे ही हम लोग यूज करने वाले हैं ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल के साथ। जो रॉकेट वापस आएगी, जो रॉक सैंपल्स मून के सरफेस से लेकर अर्थ पर वापस आएगी वहां पर। और जो दूसरी रॉकेट है वो है GSLV की मॉडिफाइड वर्जन यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे हम लोग LVM-3 के नाम से भी जानते हैं। इसे यूजुअली इसरो यूज करता है जब इसे कोई भी भारी भरकम चीजों को कहीं पर स्पेस पर भेजना होता है। तो हम इसे इस बार इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जापान की स्पेस एजेंसी द्वारा जो रोवर बनाई जाएगी, जो मिशन है यहाँ पर फेल कर जा सकती है। तो इसीलिए हम लोग सबसे सक्षम रॉकेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली 3 मॉड्यूल प्रेजेंट होगी। सबसे पहले एक लैंडर होगा और एक असेंडर मॉड्यूल और एक डिसेंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल जैसे कि आपको चंद्रयान 3 के दौरान याद होगा कि हमारी जो विक्रम लैंडर थी पूरे स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सरफेस पर लैंड करने के लिए हेल्प की थी। तो इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सेम इस बार भी वही होगी। बस इस बार डिफरेंस ये होगी कि इस बार डिसेंडिंग मॉड्यूल के साथ जब वहां के रॉक सैंपल्स कलेक्ट हो जाएंगे तो उन्हें वापस एक असेंडर मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट पर खुद लेकर जाएगी और फिर उस लैंडर को वहीं लूनर सरफेस पर छोड़ दिया जाएगा। और ये असेंडिंग मॉड्यूल ऊपर आके जो हमारी दूसरी रॉकेट थी वहां पर आके डॉक कर जाएगी। और यहाँ पर 2 मॉड्यूल रहेंगे, एक रहेंगी ट्रांसफर मॉड्यूल और एक रहेगी री एंट्री मॉड्यूल। तो जो रॉक सैंपल्स हमने पहले मून के सरफेस से लाई थी वो आकर यहाँ पर ट्रांसफर मॉड्यूल में जुड़ जाएगी और ट्रांसफर मॉड्यूल से री एंट्री मॉड्यूल और फिर ये री एंट्री मॉड्यूल के साथ जो हमारी PSLV है वो वापस अर्थ के सरफेस पर आ जाएगी। इस चंद्रमा 4 की जो लैंडिंग साइट होने वाली है वो होने वाली है शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया था और ये ठीक उसी के आसपास ही लैंड करने वाली है। इस मिशन को इसरो ने प्लान किया है 2028 से पहले लॉन्च करने की। सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें काफ़ी मुश्किलें आ सकती है, जिसके बारे में हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए बने रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लगा आपको इसरो के इस ऑपरेशन के बारे में। और अगर आप कोई भी फर्दर ऑपरेशन के बारे में या फिर इस मिशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।